हेलो एवरीवन, दोपहर के 2:37 हो रहे हैं और फाइनली मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूं। तो जितना मैंने सोचा था कि 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो 1 घंटा डिले है। तो उस टाइम पे तो नहीं पहुंच पाया, पर 2:40 भी ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। एटलीस्ट 3 नहीं बजे है, तो 10-20 मिनट भी बहुत मायने रखता है। तो मुझे जल्दी से डिस्टेंस कवर करना है। अभी भी नागपुर बहुत दूर है, देखा नहीं मैंने डिस्टेंस अभी कितना है, तो आगे पता चलेगा। बाकी अभी तो मैं आउटर एरिया पे हूँ हैदराबाद के, और मैंने मैप में देखा तो ट्रैफिक इतना नहीं दिखा रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और बादल हैं आसमान में, तो बारिश हो सकती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट मेरे पास कोई ऐसा रेन किट नहीं है मेरे पास अभी। तो गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरा वर्स्ट डिसीजन है आई थिंक। अब मुझे लग रहा है कि मुझे हैदराबाद का जो इंटरनल वाला एरिया है ना, वो नहीं लेना चाहिए था। बाकी ये व्यूज़ देखो, तो मैं यहाँ पे रुका था, तो आई थिंक ये डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेचू है सेंटर पे। अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, काफ़ी ओपन स्पेस है और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। बट ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं पता है पानी नमकीन है या क्या क्या है। तो मैं अपना सारा अभी अपना फेस मास्क सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा राइड। ये कपड़े को अंदर से रख लेता हूँ, अगर ये गिर गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये मैंने चेन साफ़ करने के लिए रखा है और चेन लूप करने के लिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करता हूँ राइड। तो यार मैं बता नहीं सकता ट्रैफिक इतना मिला ना मुझे हैदराबाद पे, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा भाई आउटर रिंग से निकल जाना। अगर कोई भी अगर ट्रैवल करता है हैदराबाद से, अगर बेंगलोर से कहीं से भी अगर हैदराबाद रास्ते में पड़ता है, तो कभी भी सेंटर रूट मत लेना, शॉर्टकट मत लेना। बाहर वाला रूट थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट आई थिंक वो बेस्ट है। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है और अभी 3:09 है। अभी भी मैंने पूरा हैदराबाद क्रॉस नहीं किया है, बट ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था मैं, तो व्यूज़ अच्छा था, तो मैंने सोचा रुक ही जाता हूँ, थोड़ा फ़ोटो भी ले लूँगा। तो मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं। फिर उसके बाद ठीक है, अभी देखते हो हैदराबाद कब तक क्रॉस होता है। मुझे फटाफट हाईवे पे निकलना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्पीड अभी बहुत स्लो है। वो 40-50 से भी नीचे चल रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, क्योंकि ये सिटी का एरिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो पता नहीं मेरा मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाला जो सीन था वो तो अभी काम नहीं किया। तो मैं सोच रहा था कि काश कि मैं आउटर रिंग वाला रोड आउटर रिंग रोड ही पकड़ लेता, कम से कम मेरे को इतना ब्रेक और ये सब मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं बता नहीं सकता, वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इससे पहले जो मेरे को ट्रैफिक मिला था बहुत ही स्लो ट्रैफिक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इंजन ओवर हीट हो रहा है, बार बार इसका फ़ैन चलता जा रहा है। और अब मेरे राइट हैंड में भी थोड़ा पेन होने लग गया है एक्सीटर दे करके। अब मुझे फ़ील हो रहा है कि काश कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल होता, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता। तो फाइनली मैं हैदराबाद से निकल चुका हूँ, हाईवे पे आ चुका हूँ। अब मैं फटाफट स्पीड निकाल रहा हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने फ़ोन पे पॉलीथीन चढ़ा लिया है, क्योंकि अब बारिश होने लग गई है धीरे धीरे। बट इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है कि मैं गीला हो जाऊँ, बट हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मुझे मज़ा आ रहा है चलाने में, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश होगी तो मे भी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रेन कोट रेन गियर कुछ भी नहीं है मेरे पास। बस ये डेनिम जैकेट है और इसके अंदर मैंने एक कॉटन का टी शर्ट पहन रखा है। इतनी भी बारिश हो नहीं रही है, तो मेरे को मज़ा आ रहा है चलाने में। मुझे बारिश पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बारिश में बाइक चलाना पसंद है। कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो भी गई तो इतनी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अनटिल और अनलेस मैं बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता। अभी के हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और जैसे आप देख सकते हो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बादल आए हैं, धूप नहीं है तो। और टेम्परेचर भी बहुत ही बढ़िया है, 25-26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब मौसम ठंडा हो चुका है तो मैं अपनी बाइक को और ज़्यादा थोड़ा रफ चला सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे ओवर हीट का उतना इशू नहीं रहेगा। इंजन ओवर हीट नहीं रहेगा, इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, एयर फ्लो बना रहेगा और हवा ही ठंडी है, तो बाइक का भी पिकअप और परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। और मैंने जो 10W50 डलवाया था, वैसे तो मुझे 40 डलवाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि मुझे रास्ते में बहुत गर्मी पड़ेगी, बट मैंने थोड़ा सा मोटा तेल डलवाया था, बट वो उतना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी मुझे मिली नहीं अभी तक रास्ते में। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अब मैं फटाफट थोड़ा सा खींच रहा हूँ। मैं अब 80-90 के स्पीड में अब मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। बाकी ये ट्रक आ गया है सामने,
तो वैसे ही होता है यार, मुझे ना ये बड़ी इरिटेशन लगती है। वे ट्रक चलाते हैं ना, दो मिल करके पैरेलल में चलाते हैं और पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। पाँच बज के 7 मिनट हो चुके हैं, शाम हो चुकी है और नागपुर अभी भी 300 किलोमीटर के राउंड है। थोड़ा टाइम लगेगा बट मुझे लगता है कि 8-9 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। और मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस चेक नहीं किया मैंने अभी तक, और बारिश जैसे कि आप देख सकते हो होने लग गई है और मेरे राइट हैंड में भी अब थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सेफ़ नहीं है ये, बट मुझे रुकना नहीं है क्योंकि मुझे आपको पता है कि मुझे डिस्टेंस जल्दी कवर करना है। तो मैं अपने राइट हैंड को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं दे सकता क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है और कोई गाड़ी आगे सामने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, बाकी इतना भी पेन नहीं हो रहा है, बट क्रूज़ कंट्रोल होता तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता मेरे, ताकि लेफ़्ट हैंड को तो रेस्ट मिल जाता है क्योंकि क्लच हमेशा दबा के रखना नहीं पड़ता, बट राइट हैंड को नहीं मिल पाता उतना क्योंकि एक्सीलेटर कंटिन्यूस एक लगातार खींच के रखना पड़ता है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि फॉग लाइट अपना ऑन करूँ या ना करूँ। ठीक है, अभी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो नहीं रही है और मैंने अपने गोप्रो के लेंस पे एक लेयर चढ़ाई थी, वो मैं बताऊँगा आगे उसका ट्रिक। और मुझे नहीं पता, पर जितना मैं देख पा रहा हूँ लेंस पे पानी तो नहीं चिपक रहा है जब मैं देख रहा हूँ। तो बाकी बाइक चलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की, इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है कि मेरा हालत ख़राब हो जाए, बट मेरी चीज़ अभी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है और मेरा बैग भी वाटरप्रूफ नहीं है। बट एटलीस्ट मैंने अपना फ़ोन का जुगाड़ लगा लिया है कि पॉलीथीन में डाल दिया और उसके बाद मुझे ना दिख रहा है डिस्प्ले उसका, तो मुझे फ़ोन का एटलीस्ट टेंशन नहीं, क्योंकि फ़ोन की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैप चलाई, अब फ़ोन ख़राब हो गया तो फिर कनेक्शन सब टूट जाएगा, किसी को मैं कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। पर बैग में भी ऐसा कोई सामान नहीं है और आई थिंक अभी इतनी तेज़ बारिश हो नहीं रही है कि पूरा पानी अंदर चला जाए। जब तक बाइक चल रही है तब तक आई डोंट थिंक कि पानी इतना अंदर जाएगा बैग के, और मेरा बैग वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट ठीक है, आगे चल करके मैं अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ तो मेरे पास एक पॉलीथीन बैग है बड़ा सा रखा हुआ है मैंने, तो उससे मैं कवर कर दूँगा बैग को। बाकी मुझे भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। मुझे नहीं पता है, मुझे बाइक बारिश में चलाना है, मेरे को अलग से ही सपना था कि मुझे बाइक चलानी है बारिश में। तो चलो ठीक है, मेरा वो भी सपना पूरा हो चुका है। बस उम्मीद करता हूँ कि इससे मैं आगे चल करके इरिटेट ना हो जाऊँ कि यार बहुत ज़्यादा गीला हो गया, मेरे जूते में पानी भर गया, वो वाला चीज़ नहीं चाहिए। बट इतना बारिश में सह सकता हूँ क्योंकि मेरे कपड़े इतने गीले नहीं हो रहे, हल्के हल्के हैं, बट आगे से गीला है, पीछे से सूखा है, मेरे को इतना कोई अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा और मेरे को ठंड भी नहीं लग रही है। और हेलमेट अच्छी बात है, जैसे ही मैं अपना वाइज़र ऊपर कर रहा हूँ ना हेलमेट का, ऐसा लग रहा है कि गोलियाँ चींटियाँ ऐसे टक 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 मेरे पूरे चेहरे पे आ रही है। तो हेलमेट मेरे बहुत सपोर्ट कर रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है बाइक पानी में चलाने में, बारिश में ऐसे बूंदें आ रही है और मुझे ज़रा सा फील नहीं हो रहा। बट वही है, थोड़ा मुझे डर लग रहा है, अभी धीरे धीरे डर लगने लग गया मेरे को, क्योंकि मैंने ना इससे पहले कभी कोई इतना बड़ा राइड किया नहीं है और मेरा ये पहला राइड है। एक्चुअली मैंने जब आ रहा था ना बेंगलोर से जब मैं निकल रहा था, तो मैंने सोचा था कि बाइक को ना मैं पार्सल करवा देता हूँ ट्रेन के थ्रू। तो मैंने बहुत रिव्यू देखे मैंने कि क्योंकि ना मेरा लिटरली बताऊँ ना, तो भाई मैं जब दिल्ली से बेंगलोर आ रहा था ना, मेरी पूरी मतलब हालत ख़राब हो गई थी, बता नहीं सकता मैं। मेरा ना पूरा स्किन बर्न हो गया था और ना मैंने इतने लेयर कपड़े पहन लिए थे उतनी गर्मी में कि मेरा ना पूरा जो बट होता है वो पूरा उसका नीचे से ना स्किन जल गया था और छाले पड़ गए थे और मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा था और मेरे ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था यार, पता 48 आवर्स से ऊपर लगे थे, 2 दिन से ज़्यादा लगे थे मेरे को। समझ लो कि 56-57 आवर्स लगे थे मेरे को रोड पे ट्रैवल करते करते, और मैंने कहीं पे भी कोई स्टे नहीं किया था। तो उसका जो ट्रॉमा है ना भाई, उसका मैं भूल नहीं सकता। तो रिटर्न आते टाइम मेरे को ना बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा। तो फिर मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी और मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि भाई तू करा ले पार्सल, तेरे साथ कोई है नहीं, ठीक है। वो आते टाइम भी तेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने ना सोचा कि चलो ट्रेन में करवा दूंगा, बट जब मैंने ट्रेन का देखा ना भाई सीन की, वहाँ पे ना बाइक सेफ़ नहीं होती, वो मतलब डैमेज कर देते हैं, ढंग से नहीं रखते बाइक को और बहुत लफड़े होते हैं। और बाकी पैसे तो उतने ज़्यादा नहीं लग रहे थे, आई थिंक 7-8 हज़ार रुपये लग रहे थे, तो ठीक है। बट कन्वीनियंस भी मिल रहा था मेरे को, तो मेरा 10,000 में काम हो जाता। और अभी मैं जा रहा हूँ तो उसमें मेरा कम से कम 4,000 रुपये बच रहा है
अभी भी 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे मेरे, पर स्टे का तो मेरा सीन नहीं है। 10,000 में मतलब मेरे को कन्वीनियंस मिल रहा था। तो यहाँ पे अभी एक टोल आ चुका है। चलो टोल क्रॉस करते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे भीड़ तो नहीं है। पर यार मेरा जो एक्सपीरियंस था ना बहुत गंदा था हैदराबाद का। मैं कभी नहीं लूँगा सिटी वाला रूट, नहीं लेना भाई। शॉर्टकट 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लूँगा, बट ट्रैफिक में नहीं चलना मेरे को। चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो ऐसे मुझे बार बार चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, पता नहीं चलता मेरे को। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार इतना रिस्क नहीं ले सकता, और मेरी बाइक अभी ज़्यादा पुरानी है भी नहीं, और मेरी बाइक को अभी 2 महीने भी नहीं हुए ढंग से, और मेरी बाइक अभी ज़्यादा चली भी नहीं है। अभी भी इसके 5,000 किलोमीटर नहीं हुए हैं, लेकिन जब मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पे तब जा कर के 5,000 किलोमीटर हो जाएंगे। इसके 5,000 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, बट ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे आया था वैसे ही चल लेता हूँ, धीरे धीरे करके पहुँच जाऊँगा किसी ना किसी तरह। और ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई तो लास्ट टाइम भी इधर नहीं करूँगा कि स्टे नहीं लूँगा, स्टे मैं ले लूँगा अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो। बट वही अब दोबारा से अब वही सीन बनता जा रहा है धीरे धीरे। जिस हिसाब से मैं प्लान करके चल रहा था ना कि मैं नागपुर पहुँच जाऊँगा आज 7-8 बजे तक, तो अभी भी मैं पहुँच सकता हूँ आई थिंक। बट अभी भी आई थिंक यार 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो पता नहीं। अभी मेरे को 5:07 हो रहे हैं अराउंड, तो देखते हैं। बाकी मैं वही है कि 9-10 बजे भी पहुंच जाऊं तो बेटर है मेरे लिए। मैं 12-1 बजे तक नहीं पहुंचना चाहता नागपुर, और ना बहुत दिक्कत होती है फिर, पता है, रात में ना ढूंढने के लिए स्टे, और होटल्स वाले भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और मेरा बजट ऑलरेडी टाइट है। क्योंकि इस टाइम मुझे नहीं पता, क्योंकि E20 जब से आया ना भाई, बता नहीं सकता इतनी बार मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ ना, इतना कम एवरेज हो चुका है इस बाइक का। पहले जो मुझे मिल रहा था 35 और 40 के बीच में, अब वही एवरेज आ चुका है मेरा 30 के नीचे। तो बहुत डिफरेंस पड़ रहा है E20 से, और बहुत पैसे भी लग रहे हैं मेरे। अभी इतना जल्दी मेरा इसका फ्यूल टैंक ख़त्म हो रहा है ना। जब मैं इसका पहले फ्यूल टैंक फुल कराता था तो पेट्रोल कम होने में बहुत टाइम लेता था, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। मैं देखता रहता था फ्यूल टैंक का इसका मीटर कि पेट्रोल कितना कम हो रहा है, पर इसका फ्यूल कम ही नहीं होता था। चलो ठीक है, अब देखता हूँ। जैसे कि बारिश बहुत तेज़ हो रही धीरे धीरे, मेरे हाथों पे चोट लगने लग गई है अब बारिश से, तो हो सकता है कि मैं ग्लव्स पहन लूँ, बट इतना भी अभी अनकम्फर्टेबल नहीं हो रहा है। बट तो जो रोड है वो पूरा किलो हो चुका है, तो बस वही है कि टायर तो स्लिप होने का कोई सीन नहीं है अभी। रोड अभी क्लियर ही है, ट्रैफिक नहीं है इतना। पर सही बताऊँ तो मुझे इतना ना अभी वो वैसा फीलिंग नहीं आ रहा अंदर से कि ना कि मुझे स्टे लेना ही है, क्योंकि मेरे को इतनी ना थकान हुई नहीं है। मैंने सही बताऊँ तो मैं कंटिन्यूस बाइक चला रहा हूँ सुबह के 5 बजे से, और मैंने मुश्किल से टोटल अभी तक आधे घंटे का ब्रेक लिया होगा, और मैंने बाइक को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है। बट जैसे बाइक चल रही है ना कंटिन्यूसली, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा ना रिलायबल बाइक है, बहुत रिलायबल बाइक है। मतलब इतना कंटिन्यूस को मैं चला रहा हूँ ना, अभी ना मुझको ऐसा कोई फील नहीं आ रहा है कि बाइक को ना कोई ऐसे इशू हो रहा है, या फिर ऐसा कि लैग कर रही है बाइक, या फिर दिक्कत हो रही है बाइक को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी कंटिन्यूस चली जा रही है। अगर मैं इसको स्पीड भी चला रहा हूँ तो स्पीड चल रही है पूरा, मतलब रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, हर चीज़ इसके अच्छे काम कर रहे हैं। और पीछे वाला ब्रेक का मेरा थोड़ा इशू पता नहीं क्या है, आई थिंक वो थोड़ा सा ब्रेक पैड्स को अगर मैं क्लीन करूँगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास टूल नहीं था, और मैं इसका टूल बैग लेके नहीं आया साथ में, क्योंकि इसका टूल बैग 2-3 किलो का है, तो मैंने वेट कम करने के चक्कर में मैंने रख दिया था। बट ऐसी गलती मैं वापस नहीं करूँगा, टूल बैग होना चाहिए। मुझे रियलाइज़ हो गया था बेंगलोर में जा कर के, जब भी मुझे कोई छोटा मोटा काम करना है तो मेरे पास टूल ही नहीं था, नॉर्मल एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है। और भाई बारिश देखो यार कितनी तेज़ हो गई है बारिश सडनली। ठीक है, उतनी लग नहीं रही कि आपको, बट बारिश तेज़ हो गई है। और जब भी जैसे ट्रक के पीछे जाता हूँ ना, जो ट्रक इतनी भारी होती है, तो पूरा लोडेड चल रही है ट्रक, तो इनसे जो स्प्लैश आता है ना पानी का, जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो सारी कीचड़ वाली होती है, और वो सारे ना मतलब मेरे कपड़े और हेलमेट पूरा गंदा कर देता है। और मेरे हेलमेट के वाइज़र पे ना पूरा कीचड़ जम जाता है, जो टायर से जो पानी ऐसे उड़ के आ रहा है। तो एक ये इशू है। और मेरा हेलमेट बहुत ही सस्ता सा हेलमेट है, स्टील बर्ड का, और ओपन फेस हेलमेट है। सेफ्टी तो नहीं है उसमें, वाइज़र है तो उससे हेल्प मिल रही है, जैसे कि मैं बारिश में चला पा रहा हूँ। और जो स्प्लैशेज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना, वो मेरे फेस पे आके लग नहीं रही है, तो मैं जैसे कि देख के चला पा रहा हूँ। मैंने वाइज़र ऊपर किया था एक बार, तो जैसे कि देखो स्प्लैशेज़ मार रही ना, बहुत मतलब कीचड़ वाला पानी होता है बेसिकली सारा ये,
और बहुत ही मिस्ट टाइप का ना पूरे बाइक पे हर जगह पे के बैग पे कपड़ों पे चिपक जाता है। तो मैंने वाइज़र ओपन किया था और मैं चलाने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे बारिश फील हो, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है चलाना, देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत ही हाई स्पीड में बारिश की बूंदें आ रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है लेकिन मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ 80-90 की स्पीड में, तो बारिश की बूंदें बहुत मतलब गोली की तरह आ रही है, तो चुभ रहे पूरे फेस पे और मेरे हाथों पे। आई होप कि इससे ज़्यादा बारिश तेज़ ना हो। मेरा जैकेट इतना गीला नहीं हुआ है तो ठीक है, डैम्प है, इतना ज़्यादा गीला नहीं है कि बूंदें टपक रही है मेरे जैकेट से, तो हल्का हल्का गीला है पर मैं इतना मेंटेन कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। आई थिंक अब मुझे आगे चल करके कहीं पे रोकना पड़ेगा अपने बैग को और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को कवर करने के लिए, जिससे कि चीज़ें ख़राब ना हो। और मुझे GoPro की भी थोड़ी टेंशन है क्योंकि GoPro मैंने कभी बारिश में से कभी चलाया नहीं है। ठीक है, वाटर प्रूफ होता है पर फिर भी थोड़ा सा डर लगता है कि क्योंकि कॉस्टली पड़ता है सारी चीज़ें मैं मेंटेन करना और बाय करना। बट भाई जो भी है इसके अलावा ना मज़ा आ रहा है मुझे बहुत चलाने में। मौसम बहुत सेक्सी है, मेरा सपना पूरा हो गया कि मुझे बाइक मतलब हिमालयन मुझे चलानी थी बारिश में, तो मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। अब आई होप कि आप लोग भी इन्जॉय कर रहे हो, लेकिन वो बात तो है, लेकिन आप वो लोग वो चीज़ फील नहीं कर सकते जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। जैसे ठंडी लग रही है या फिर मुझे गर्मी लग रही है और जो बारिश की बूंदें जो मेरे फेस पे आके लग रही है, वाइज़र पे आके लग रहा है, तो वो फील अलग ही होता है। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, पर ठीक है, एटलीस्ट इंजन ओवर हीट नहीं होगा।